हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ISO 14000 के बारे में कि ये क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि ISO क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बताई है कि ISO के बारे में, उसके बाद जानेंगे ISO 14000 के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ISO क्या होता है। ठीक है, ISO देख सकते हैं, लिख के बताइए कि ISO का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। इसका फुल फॉर्म ये हो जाता है। इसके नीचे पॉइंट में लिखी हुई है कि ISO यह एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है जो कंपनी, संस्था, व्यवसाय या उद्योग को दिया जाता है ISO की तरफ से। ठीक है, मीन्स अगर कोई भी आप कंपनी खोलते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, तो अगर आपको एक विश्वसनीयता बढ़ानी है अपनी कंपनी की कि हमारा कंपनी बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है, बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक विश्वसनीयता, उससे किसी को कोई भी हार्मफुल नहीं होती है, कोई भी जगह पर कोई भी किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी हार्मफुल नहीं होगी, तो ये चीज़ को यहाँ पे ये ISO बहुत देख रेख में उस कंपनी को सर्टिफिकेट देती है कि आप पूरी तरह से वेरीफाई हैं कि आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसको कोई भी मनुष्य को या कोई भी जीव जंतु को कोई भी हार्मफुल नहीं होगी। ठीक है, तभी जाकर उसको सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, नीचे पॉइंट में लिखी हुई है कि ISO सर्टिफिकेट या अपने व्यापार की विश्वसनीयता के साथ व्यापार में सुधार और दोष दूर करने के लिए भी काफ़ी मददगार है। जो ISO का सर्टिफिकेट है अपने आप में एक विश्वसनीयता बढ़ाता है जनता के प्रति, लोगों के प्रति, और बहुत ज़्यादा उसमें सुधार होती है। अगर कुछ में अगर खराबी है वो प्रोडक्ट में तो उसको सुधारने का बहुत ज़्यादा काम करती है और उसको एक बढ़िया एक आदेश देती है कि आप इस तरह से काम कीजिएगा तो आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, तो ISO इस पर बहुत ज़्यादा उस पर देख रेख करती है और उसको एक अच्छी सुधारने और मददगार करने का काम करती है उस कंपनी को और उस व्यवसाय को। ठीक है, तो इस तरह से ISO काम करता है। अब समझते हैं कि ISO 14000 क्या होता है। ठीक है, तो ISO जो 14000 होता है एक ISO का टाइप है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि ISO 14000 सीरीज जो यहाँ पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को देख रेख करती है। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिख के बताइए, हमने लिखी हुई फर्स्ट पॉइंट में क्या कि ISO 14000 श्रृंखला एक पर्यावरण प्रबंधक मानक है जिसे ISO मानक विकास समिति EC 207 द्वारा विकसित किया गया है। मीन्स कहने का मतलब है कि ISO 14000 सीरीज है एक तरह का ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो यहाँ पे ISO के द्वारा इसे विकसित किया गया था 207 को टर्म एंड कंडीशन के साथ में। ठीक है, जो यहाँ पे उसे देख रेख करती है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के सिस्टम को बढ़िया तरीका से। उसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है जो 207 को है। ठीक है, इसके नीचे पॉइंट पर लिखी हुई क्या है 2 नंबर पे क्या है कि यह श्रृंखला संगठनों से संबंधित सभी पर्यावरणीय मुद्दों को कवर करने के लिए डिजाइन की गई है और संगठनों के लिए पर्यावरणीय प्रभावों को प्राथमिकता देने और उन प्रभावों का बंद और नियंत्रण करने के लिए एक संसाधन है। इस कहने का मतलब है कि ये एक तरह का जो ISO 14000 जो श्रृंखला है, जो संगठन है, इसका यहाँ पर सभी पर्यावरणीय मुद्दों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है कि आप जो भी पर्यावरण में वर्क कर रहे हैं, अगर पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अगर उसे एक तरह शुद्धता दे रहे हैं या तो उस पर बहुत सारे इस पर वर्क किया जा सकता है, उस पे बहुत ज़्यादा ये पर्यावरण को बढ़िया तरीके से कवर करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ को यहाँ पर डिजाइन की गई है कि उसको जितनी भी मुद्दे हैं पर्यावरण के प्रति कि आप या मिट्टी कटाई कर रहे हैं या पेड़ कटाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, पर्यावरण में हवा को अशुद्धता फैला रहे हैं, तो उसको यहाँ पर कवर कर सके और उसमें निरंतर सुधार कर सके। इसी कारण ISO 14000 यहाँ पे वर्क करती है इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, तो इसी कारण इसे बनाया गया, इसी कारण इसे डिजाइन की गई है। ठीक है, और ये संगठनों के लिए पर्यावरणीय प्रभावों को प्राथमिकता देने और उन प्रभावों का प्रबंध और नियंत्रण करने के लिए एक संसाधन है। मीन्स कहने का मतलब है संगठनों में एक तरह का जो यहाँ पे कंपनी है, उद्योग है, उसको भी एक तरह का अगर आप उस पर भी अगर फर्स्ट प्राइवेसी उसको भी दी जाती है कि आप अगर कोई कंपनी खोल रहे हैं तो अगर कोई यहाँ पे पावर प्लांट अगर लगा रहे हैं तो उसके प्रति कोई भी यहाँ पे हार्मफुल गैस तो नहीं हमारा इन्वायरमेंट को यहाँ पे हार्मफुल कर रही है, तो उस पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण करती है। और उसके लिए अगर उसको सुधार लानी है, उसको अगर लगानी है तो एक यहाँ पे एक नियम के अनुसार आप उस पर वर्क कर सकते हैं। और वहाँ पे ISO जब वहाँ पे ISO 14000 जब आपको सर्टिफिकेट देगी कि यहाँ पे आप ये प्लांट को लगाइए, यहाँ पे ये कंपनी को लगाइए जिसके कारण इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगी, तो यहाँ पे नियंत्रण आप उस पर देख रेख करने के बाद यहाँ पे ISO यहाँ पे 14000 यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देगी उस संस्था को, उस संगठन को। ठीक है, तभी जाके आप पर्यावरण में वो चीज़ कर पाइएगा जो आप पर्यावरण में करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे पॉइंट में लिखी हुई तीसरी नंबर पर लिखी हुई क्या है कि ISO 14000 श्रृंखला मानक है
संक्षेप में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करने और मिट्टी, पानी और हवा को नुकसान को कम करने के उद्देश्य से मानकों का एक सेट है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है ISO 14000 एक जो श्रृंखला है, एक तरह का जो स्टैंडर्ड है, इसका यहाँ पे जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसको उपयोग में कम लाइए, जैसे मिट्टी है, पानी है, हवा को इसको कम लाना है, उसको एक तरह का इन्वायरमेंटली उसे मैनेजमेंट करके चलना है। पानी है, मिट्टी है, हवा है, तो उसको नुकसान नहीं पहुँचे, हवा में कोई यहाँ पे कोई भी हार्मफुल गैस ना पहुँचे, मिट्टी में अगर है ज़्यादा मिट्टी की कटाई नहीं हो, पानी है तो उसमें जहरीली पदार्थ ना मिल जाए, तो उसको एक तरह का देख रेख में काम करना है। और उसको देख रेख करने के लिए यहाँ पे मानक एक तरह का स्टैंडर्ड बनाई गई है, एक तरह का सेट हो गया है। ठीक है, तो उसे एक तरह का बहुत सारा नियम है जो नीचे पॉइंट पर थोड़ी सी मैंने बताई, लिखी हुई क्या है, यह पर्यावरणीय प्रदर्शन की निगरानी और निरंतर सुधार पर आधारित है और पर्यावरणीय कारकों के संबंध में संबंधित कानून और कानूनों द्वारा परिभाषित शर्तों का अनुपालन करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो मानकों का एक जो सेट है, तो ये एक तरह का पर्यावरणीय प्रदर्शन की निगरानी में और निर्देशन के अनुसार यहाँ पे इस पे देख रेख करती है। ठीक है, उसी के आधार पे ये काम करती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो भी वर्क करेगी ISO 14000 कि अपने यहाँ पे जो इन्वायरमेंट के प्रति देखेगी कि इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रही है। ठीक है, उसी के निगरानी में और निरंतर सुधार करने के लिए ही काम करेगी, और उसमें कोई भी यहाँ पे अगर हार्मफुल है तो उसको देखा जाए कि उसके बाद वो सही हो जाएगा कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू वो हवा में अगर कोई गैसेस फैल गई है तो कंटिन्यू हमारा इन्वायरमेंट को यहाँ पे ये नुकसान पहुँचा रही है, यहाँ पे पक्षी है, जीव है, तो उस चीज़ को नुकसान तो नहीं पहुँचा रही है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये पर्यावरणीय के प्रति यहाँ संबंधित कानून बनाए गए हैं, जो इसको देख रेख करने के बाद ही आपको वहाँ पर लाइसेंस मिलेगी, तभी जाके आप वर्क कर पाइएगा। और ये चीज़ को करने के लिए बहुत शर्तें हैं, नियम कानून इसे बनाया गया है कि ISO 14000 आपको बढ़िया तरीक़ा से देखेगी, परखेगी, तभी जाके आपको सर्टिफिकेट देगी, लाइसेंस देगी कि आप वो वहाँ पे जो कंपनी का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे उस जगह पर कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, कि वो हमारा एनवायरनमेंट को मैनेजमेंट करके चलती है, कि वहाँ पर कोई भी नुकसान तो नहीं हो रही है। अगर वो सभी यहाँ पर कानून यहाँ पर शर्तें के हिसाब से अगर आप सही हैं तभी जाकर आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, तभी जाके आप ISO यहाँ पे इस पर वर्क करती है, तभी जाकर आपको एक तरह का यहाँ पे दिशा निर्देश भी आपको देगी कि आप ये चीज़ कीजिए, यहाँ पे इस चीज़ को कम कीजिए, यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा कीजिए, ये आपको एक यहाँ पे सीरीज में बताएगी। ठीक है, यहाँ पे एक सीट के हिसाब से आपको बताती जाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि ISO 14000 स्टैंडर्ड उन संगठनों के लिए एक दिशा निर्देश या रूपरेखा प्रदान करते हैं जिन्हें अपने पर्यावरण प्रबंधन प्रयासों को व्यवस्थित और बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, ISO 14000 जो स्टैंडर्ड है तो उन संगठनों के लिए एक तरह का दिशा यहाँ पे बताती है, दिशा निर्देश बताती है, उसे एक तरह का सही डायरेक्शन देती है, या फिर उसे एक रूपरेखा बताती है कि आप पर्यावरण के प्रति अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, अगर कोई तो वहाँ पे कोई भी नुकसान तो नहीं हो रही है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करेगी और उसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, आपको एक निर्देश देगी, एक डायरेक्शन देगी कि ये काम आप यहाँ पे करें, ये जगह पर करें, इस जगह पे नहीं करें, उस जगह पर करें, यहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा लगाएं। आपको यहाँ पे बहुत सारी तरीका आपको बताएगी ISO 14000 कि आखिर में किस तरह से अगर कोई आप कंपनी खोले हैं तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मैनेजमेंट को लेके चलना होगा साथ में, कि आपको कोई भी यहाँ पे इन्वायरमेंट के प्रति कोई भी नुकसान नहीं हो। अगर नुकसान हो रही है तो वहाँ पे क्या किया जाए कि आप उस नुकसान से कम कर सकें, वहाँ पे उसको शुद्धता कर सकें। तो यहाँ पे ये मेन जगह पर होती है। जैसे कि आप कोई पावर प्लांट खोलते हैं तो वहाँ पे अगल बगल बहुत ज़्यादा पेड़ को लगाना पड़ता है, यहाँ पे ISO 14000 के। ठीक है, कि आप पर्यावरण को अगर थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होने के कारण वहाँ पे क्या होगी कि पर्यावरण में थोड़ी ज़्यादा शुद्धता आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखी जाती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ISO 14000 के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर में ये क्या होता है और किस लेवल पर ये काम करता है, आखिर में पर्यावरण के प्रति किस तरह से निरंतर सुधार लाने की कोशिश करता है, और किस तरह से कोई भी कंपनी को, कोई भी संस्था को ये एक दिशा निर्देश देता है, एक रूपरेखा देता है कि आप किस तरह से पर्यावरण को बचा सकते हैं और पर्यावरण में शुद्धता ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं जो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और टॉपिक समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।